जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। 6 शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र को भी बहुत बड़ा स्थान दिया गया है भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति में। ज्योतिष के माध्यम से मनुष्य के जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। सब कुछ नहीं जाना जा सकता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र बहुत कुछ आपके जीवन के बारे में आपको बता सकता है। आज मैं हस्त रेखा ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा कि आप यदि जीवन में भाग्यशाली हैं या आपको भाग्यशाली बनाना चाहते हैं तो आपको अपना हाथ कैसे देखना और क्या क्या उसके उपाय होते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपका जो ये हाथ है, ये उंगलियों के नीचे यदि आपको ऐसे ऐसे लाइन बनी सब में दिखाई देती हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, साइड से आप देखिए। तो यदि आपके उंगलियों में ऐसे निशान बने हुए खड़े खड़े तो आप बहुत अधिक भाग्यशाली हैं और आपके जीवन में भाग्य खूब खिलेगा, धन वैभव की संपन्नता बनी रहेगी। इसके बाद आप देखेंगे आपको दूसरा चित्र दिखाई दे रहा होगा। दूसरे चित्र में क्या है, जो आपकी इसके ऊपर वाली उंगलियां हैं उनमें भी आपको निशान दिखाई दे रहे होंगे। हर एक उंगली में आपको निशान यदि ये निशान आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको धन वैभव संपत्ति के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपके दोनों उंगलियों में इस तरीके से ऐसे खड़े निशान हैं तो आपकी धन संपन्नता आपको कहूँ कि प्रारब्ध रूप में प्राप्त होगी और आप बड़े ही धनवान होंगे। यदि नहीं है तो शीघ्र ही आपका भाग्य जरूर जागेगा। ये कुछ भाग्यशाली अपने आप को जानने के कि हमारे जीवन में हमारा भाग्य कैसा है, कुछ चीज़ें, कुछ मोटे मोटे संकेत बता रहा हूँ मैं आपको। आप अपनी भक्ति और साधना द्वारा इसको सुधार सकते हैं। उसके बाद आपको ये अगला चित्र दिखाई दे रहा होगा। आपको ये शुक्र पर्वत बना हुआ है। ये जो शुक्र पर्वत है, यदि जिसका ये मजबूत है, जी इसका ये खूब खिला हुआ है, खूब अच्छा, खूब उभरता हुआ दिखाई दे रहा हुआ, दबाव और पिच का नहीं है, ऐसे लोगों को स्त्री सुख काफ़ी अच्छा होगा। उनकी पत्नियां बहुत सुंदर होंगी और उन्हें स्त्रियों से, कहूँ कि लड़कियों से काफ़ी सहायता मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि जिनका ये उठा हुआ और निखरा हुआ खूब उभर के दिखाई देता है, ऐसे लोगों के जीवन में धन संपन्नता भी बहुत बनी होती है और अब इनके जीवन में स्त्री लोग बहुत सहायक होती हैं। स्त्रियों से इन्हें बड़ा अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में हर जगह बहुत लाभ देखने को मिलता है। एक विशेष जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप पुरुष हैं तो सीधे हाथ में, यदि आप स्त्री हैं तो उल्टे हाथ में अपना हाथ देखिएगा। अब उसके बाद आपको ये शुक्र यदि उभरता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपकी जो भाग्य रेखा है वो आपके जीवन में काफ़ी खुशी और धन वैभव संपन्नताओं को भर देगी। ये कुछ लक्षण है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद जो इसमें सबसे मुख्य लक्षण है वो क्या है कि इस रेखा में, यदि इस शुक्र पिंड पे आप देखिए जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, यदि खड़ी रेखाएं बनी हुई हैं, यदि खड़ी रेखाएं बनी हैं तो आपको धन बड़ी सरलता और सहजता से मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और आप जीवन में धन से और कहूँ कि संपन्नता आपकी बहुत बनी होगी। और यदि आपके हाथ में, अगला स्क्रीन पे आप देखिए, यदि आपके हाथ में ये जो रेखाएं हैं वो टेढ़ी हैं, ऐसे करके लेटी हुई हैं, तो आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी धन के लिए और आपकी धनो स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी और आपको काफ़ी घाटा और काफ़ी लॉस देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको अपनी कुछ नियम होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और उससे आप करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो जीवन रेखा है, आपको अगला चित्र दिखाई दे रहा होगा, ऐसे करके बना हुआ है पूरा जीवन रेखा। यदि आपके इस जीवन रेखा में एक, इसके बाद में आपको भाग्य रेखा की और जो सबसे मुख्य लाइन होती है उसके बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो जीवन रेखा है, इसके मध्य में, इसके सबसे ऊपरी भाग पे, यहाँ पे यदि आपको ऐसे बनी हुई छोटी सी, आपको स्क्रीन में देखिए दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे यदि आपको एक मछली की टाइप में बना हुआ चिन्ह यदि दिखाई दे रहा है तो आप, ये बड़ा शुभ चिन्ह होता है और ऐसे लोग बड़े जीवन में धनवान और बड़े ही बलवान और बड़े ही बुद्धिमान होते हैं। इन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये दोष मुक्त होनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। यदि ये रेखा दोष मुक्त नहीं है तो ये लाभ नहीं करेगी। ये रेखा यदि दोष मुक्त है तो ये अत्यंत लाभ देगी। और जैसे ये रेखा कहीं कटी पिटी ना हो, इसमें कहीं ऐसे निशान ना हो, ये रेखा बिल्कुल यहाँ से निकल के ऐसे सीधी बनी हो, तो आपके जीवन में धन वैभव की संपन्नता और आपका सामाजिक व्यवहार, सामाजिक विचार, सामाजिक जीवन बड़ा ही से संपन्नता से बीतेगा। यदि ये कटा हुआ है, पिटा हुआ है, ये रेखाएं सीधी नहीं है तो आपको जीवन में बड़े ही स्ट्रगल और बड़े ही परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
उसके बाद अब आते हैं भाग्य रेखा। जो मुख्य भाग्य रेखा होती है वो हमारी लाइफ जो लाइन होती है उसके बगल से निकली होती है। यहाँ से होते हुए आप ये जो मध्य की उंगली है इस उंगली तक जाती है। यदि यहाँ तक जाते समय ये रेखा दोष मुक्त नहीं होती है, ये कहीं हो फिर कहीं ना हो फिर उससे आगे से शुरू हो जाए, इस प्रकार यदि ये रेखा नहीं होती है तो हमारे जीवन में धन वैभव की संपन्नता बहुत बनी होती है। यदि ये रेखा पहले थोड़ी जगह है फिर कट गई, फिर है फिर कट गई, इस तरीके से है तो हमें जीवन में बड़े ही स्ट्रगल करने पड़ेंगे, बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा की मुख्य रेखा होती है। यदि ये ठीक है तो अन्य रेखाओं से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यदि ये रेखा दूषित है और इसमें यदि कहूँ कि दिक्कत आ रही है तो आगे जीवन के हर पड़ाव में बड़े ही संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसके मस्तिष्क रेखा जो आपको इसके बगल में दिखाई दे रही है, ये इसको काटते हुए जा रही है। इसका मतलब आपका जो जीवन होगा, आपके जो धन आएंगे वो एजुकेशंस, आपके अपने दिमाग की स्किल से आप धन अर्जन करेंगे। उसके बाद आप देखिए, आपको दिखाई देगी कि एक यहाँ से आपकी भाग्य रेखा यहाँ से न निकल के लाइफ लाइन से निकल के साइड से निकलती हुई ऐसे दिखाई दे रही होगी। ये भी शुभ मानी जाती है, लेकिन तब ये जब ये किसी रेखा से कटी पिटी ना हो। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा से तो कोई बात नहीं, बाकी यहाँ पे इसे कोई रेखा न काटे, और यदि यहाँ पे इसे कोई रेखा काटती है तो ये आपके जीवन में इस बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आसानी से धन लाभ नहीं होगा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ये विशेष ध्यान रखना कि ये रेखा आपके प्रारंभ से ही प्रारंभ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मध्य से प्रारंभ होती है। यदि मध्य से प्रारंभ होती है तो आपकी कहूँ कि जवानी अवस्था में आपकी उन्नति देखने को मिलेगी, बालकपन से ही आपको विशेष तरक्की देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको एक एक्स का निशान दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कटा हुआ, ये बड़ा शुभ माना जाता है। भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में यदि ये निशान जिनके हैं, ये एक्स रेखा का निशान आपके जीवन के लिए बड़ा सुखदायी और बड़ा लाभकारक हो सकता है। ये कुछ निशान मैंने आपको बताए आपके जीवन की धन संपन्नता वैभव के लिए, और जो मैंने ये बताया था कि ये यहाँ से लाइफ लाइन के बगल से निकलता हुआ जो मध्य उंगली तक जाता है, ये सबसे आपका मेन भाग्य रेखा होता है। सबसे ज़्यादा सुदृढ़ और अच्छा होना इसका आवश्यक है। यदि आपके जीवन में इन रेखाएं अच्छी हैं तो आपका जीवन बड़ी ही सरलता से, संपन्नता से, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करने पड़ेंगे, बड़े ही आसानी से आप बढ़ते चले जाएंगे। यदि आपको ये रेखाएं आपकी ठीक नहीं है, ये रेखाएं इधर उधर हैं, तो आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्योतिष शास्त्र अगर कोई बात बताता, क्योंकि दुनिया में कोई भी बात है तो उसका समाधान भी है। आप जो भी रेखा आपकी ठीक नहीं है उसके देव अर्थात जैसे सूर्य हैं, मंगल हैं, शनि हैं, जो भी कारक आपके ठीक नहीं है उन कारकों के लिए आप उपासना कर सकते हैं। आपकी रेखाएं तो ऐसी ही रहेंगी, लेकिन आपके जीवन में जो कुछ समय बाद परिवर्तन दिखाई देगा वो उसके अनुरूप, रेखा के अनुरूप नहीं होगा। उसके लिए आपको अपने भक्ति भजन साधना में ध्यान देना है, मंत्र जाप आदि करना प्रारंभ कर दीजिए। आप जिस भी परेशानी में हैं उस परेशानी के अनुसार आप मंत्र जाप करेंगे, आपको बड़ा लाभ होगा। यदि आपको मंत्रों का ज्ञान नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी कुंडली आदि भी बनवा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप वहां से मुझसे मंत्र भी ले सकते हैं, जिसका जाप आप नित्य प्रति करेंगे। आपके जीवन में बड़ा ही सुंदर सौभाग्य का उदय होगा और आप जीवन में नित्य प्रति उन्नति करेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।